अस्सलामुअलैकुम। ये दास्तान सुनाई जा रही है आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ की जानिब से। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद आती हैं तो बराहे करम वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हर नई दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। मुग़ल बादशाह ज़ैनुल आबदीन की कहानी ताज, तख्त और तन्हाई। ज़माने बदलते हैं, तख्त छिन जाते हैं, सल्तनतें डूब जाती हैं, लेकिन कुछ नाम वक्त की किताब पर हमेशा के लिए कुंदा हो जाते हैं। आज की कहानी उसी वक्त के एक शहजादे की है जो बादशाह बना लेकिन दिल का खादिम रहा। ये है मुग़ल शहजादा ज़ैनुल आबदीन मुग़ल की वो तवील और सच्ची कहानी जिसे तारीख़ की धूर में छुपा दिया गया, लेकिन आज हम उसे दोबारा ज़िंदा कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ पर। शहजादा जो ताज से ज़्यादा लोगों का दिल जीतना चाहता था। ज़ैनुल आबदीन मुग़ल दिल्ली के अजीम मुग़ल बादशाह कामरान मुग़ल का इकलौता बेटा जो हमेशा तलवार से ज़्यादा कलम को पसंद करता। महल की बारादरियों में जब शहजादे शहजादियों से खेलते, ज़ैनुल आबदीन तन्हाई में बैठकर किताबें पढ़ता। वो जानता था कि वो किसी आम खून का वारिस नहीं, एक ऐसी सल्तनत का जानशीन है जो इंसाफ के नाम पर खड़ी है या शायद सिर्फ ताकत के बल पर। जब वो सिर्फ 9 साल का था, महल के दरवाजे पर आए एक नाबीना फ़कीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, ये बच्चा बादशाह तो ज़रूर बनेगा मगर इसे सुकून न मिलेगा और एक दिन वो खुद तख्त को छोड़ देगा। सब ने उस फ़कीर को पागल समझा, मगर ज़ैन ने वो अल्फाज अपने दिल पर नक्श कर लिए। तख्त की घंटी बजी और तकदीर ने दरवाज़ा खटखटाया। ज़ैन की उम्र अभी बमुश्किल 20 बरस हुई थी कि उसके वालिद कामरान मुग़ल को एक पुरानी दुश्मनी में जहर दे दिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़ैन जो इल्म अदब का दीवाना था, अब एक पूरी सल्तनत का ताजदार बन गया। वज़ीर ख़ास मीर अतीक ने उसे दरबार में खुश आमदेद कहा, मगर साथ ही खबरदार भी किया, बादशाह सलामत, ये तख्त संभालना आसान नहीं, आपको सिर्फ दुश्मनों से नहीं, अपने ही खून से भी होशियार रहना होगा। ज़ैन ने वो दिन अहद से शुरू किया, मैं सिर्फ हुक्मरान नहीं, रियाया का खादिम बनकर जीऊँगा। अगर आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई है तो एक लम्हे के लिए रुककर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बादशाह जिंदाबाद लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी मोहब्बत हमें ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनाने की ताकत देती है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बेहतरीन वक्त है। एक रात ज़ैन दरवेश के भेस में शहर की गलियों में निकला ताकि अवाम की हालत खुद देख सके। एक कच्ची झूंपड़ी के बाहर एक माँ अपने बच्चों के साथ भूख से बिलखती मिली। उसने कहा, बादशाह के महल में रोशनी है मगर हमारे घरों में चूल्हा नहीं जलता। ज़ैन की आंखें भर आईं। अगले दिन महल के बड़े दरवाजे पर ऐलान हुआ, हर जुमे को बादशाह ज़ैनुल आबदीन मुग़ल खुद दरबारे आम में बैठेगा, इंसाफ होगा फ़ौरन हर किसी के लिए। ये आगाज़ था एक नए मुग़ल दौर का जहाँ राया बादशाह को अपना समझने लगी। मलिका नूरजहां अक्ल, मोहब्बत और इनकलाब की शरीक। एक दिन महल के लाइब्रेरी में ज़ैन की मुलाकात एक खातून से हुई। नाम था नूरजहां। वो एक आलिमा, खुशकलाम और फहमीदा खातून थी जो बादशाह को उसकी किताबों से जानती थी। ज़ैन को उसकी बातें, उसकी सोच और दिल की सच्चाई ने मसहूर कर दिया। नूरजहां ने ज़ैन को बताया, बादशाह वही होता है जो दुश्मन को नहीं, नफ़रत को शिकस्त देता है। दोनों ने निकाह किया। नूरजहां न सिर्फ ज़ैन की शरीके हयात बनी बल्कि दरबार में ख़वातीन को इल्मो राय की इजाज़त देने का सबब भी। ज़ैन का चचा बहराम मुग़ल, जो हमेशा तख्त पर नज़रें जमाए बैठा था, एक दिन बगावत कर बैठा। रातों रात फ़ौज को कायल किया गया, किलाबंदियाँ हुईं और महल पर हमला कर दिया गया। नूरजहां जो उस वक्त माँ बनने वाली थी, इस झड़प में शदीद ज़ख्मी हो गई। ज़ैन ने वो तलवार उठाई जिसे वो बरसों पहले किताबों के लिए छोड़ चुका था। लड़ाई हुई, ज़ैन जीत गया, मगर नूरजहां हमेशा के लिए ज़ैन की दुनिया से चली गई। एक बादशाह फ़कीर बन गया। नूरजहां की मौत के बाद ज़ैन का दिल बुझ गया। उसने तख्त अपने बेटे शहजादा ताहिर को सौंप दिया और ख़ुद तन्हाई इख्तियार करके गुमनाम दरवेश बन गया। लोगों से कभी लाहौर की गलियों में, कभी अजमेरी दरगाहों पर और कभी दिल्ली के कोने में बैठा देखते। वो तख्त नहीं चाहता था, सिर्फ दिल। सालों बाद एक फ़कीर की लाश दिल्ली की जामे मस्जिद के करीब मिली। जब लोग गुस्ल देने लगे तो बदन पर एक तहरीर थी, मैं ज़ैनुल आबदीन मुग़ल हूँ जो बादशाही से भागकर अवाम की दुआओं का वारिस बना।
تخت چھوڑا مگر دل جیت لیے۔ اس کی قبر پر آج بھی ایک پرانا تاج رکھا ہے جس پر لکھا ہے، بادشاہ وہی جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھونے والی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل انٹرسٹنگ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کرنا